नमस्कार, गाथा जयपुरी के हेरिटेज विंडो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, आज कर्फ्यू, कोरोना और अजमेरी गेट तीनों ही चर्चा का विषय शहर में बने हुए हैं। आखिर ये अजमेरी गेट का इतिहास क्या है? इसका ये रोमांचित कर देने वाला इतिहास हमें बता रहे हैं हमारे राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार श्री जितेंद्र सिंह जी। रियासत काल में सारे दरवाजे बंद होते थे। जयपुर में 7 दरवाजे थे और 8वां दरवाजा बाद में न्यू गेट बना। अजमेरी गेट का मूल नाम है किशनपोल। जब रेलवे स्टेशन पर रेलें आने लगी, सवारियां आने लगी, तब फिर रात को भी सवारियां आती थी। इसलिए सबसे पहले 1926 में चांदपोल दरवाज़ा रात को खोला गया। उसके बाद में फिर ये अजमेरी गेट किशनपोल है, इसको खोला गया। इसको खोलने का एक मतलब और भी था कि इससे बाहर जुड़ी हुई नमक की मंडी थी और नमक की मंडी में रात और दिन सांबर के नमक की गाड़ियां, बैलगाड़ियां आती थी और वो जब दरवाज़ा बंद रहता था तब रात को वो गाड़ियां बाहर ही खड़ी रहती थी। उनकी सुविधा के लिए फिर 1944 में इस दरवाजे को हमेशा के लिए खोल दिया गया। अभी पिछले दिनों कर्फ्यू के दौरान, कोरोना के दौरान कर्फ्यू लगा और कर्फ्यू के दौरान इसको कुछ समय के लिए बंद किया, तो फिर सारे जयपुर शहर में चर्चा का विषय बन गया कि अजमेरी गेट कितने वर्षों बाद बंद हुआ है। ये 1944 में खोला गया। 1944 के बाद में फिर ये अभी पिछले दिनों इसे दरवाजे को रात को बंद, दिन में ही बंद कर दिया गया। इस दरवाजे के सामने कभी एक अंग्रेज रेजिडेंट के सहायक मार्टिन ब्लैक की सरेआम पब्लिक ने पीट कर हत्या कर दी थी और हत्या करने के जो दोषी लोग थे उन लोगों को अजमेरी गेट दरवाजे के बाहर ही बल्लियां टांग करके और उनको फांसी मौके पर ही वहीं पर फांसी दी गई थी। हुआ ऐसे था कि महाराजा जगत सिंह की मृत्यु के बाद रियासत में षड्यंत्र बढ़ गए थे। इसके चलते जो छोटी उम्र में राजा बना था जय सिंह तृतीय, उसकी भी हत्या हो गई। उसको भी षड्यंत्रकारियों ने महल में ही मार दिया था। तब रियासत की बागडोर राजमाता चंद्रावत जी के पास आ गई। किशोर आयु में महाराजा जय सिंह की मृत्यु के बाद 4 जून 1835 को महाराजा की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए जयपुर के रेजिडेंट मेजर आल्विस, मार्टिन ब्लैक और मैकन नेटन, ये तीनों जने विशेष पालकियों में बैठ कर के और सिटी पैलेस आए थे। षड्यंत्र से जो जुड़े लोग थे उन्होंने मेजर आल्विस पर सिटी पैलेस में ही जब वो जा रहे थे तब एक आदमी ने तलवार से उन पर हमला कर दिया और आल्विस उसमें बच गए और वो किसी भी तरीके से वहाँ एक पालकी में बैठकर रेजिडेंसी, जो उनका निवास स्थान था, जो आज राजमहल पैलेस होटल है, वो कभी रेजिडेंट का निवास रेजिडेंसी था, वो वहाँ पर चले गए। मेजर वो तो पालकी में चले गए, लेकिन पीछे से जो मार्टिन ब्लैक है वो हाथी पे सवार होके और फिर अजमेरी गेट दरवाजे से किशनपोल बाजार होता हुआ जब आने लगा तो लोगों ने यह अफवाह फैला दी कि ये मार्टिन ब्लैक और अंग्रेज अफसरों ने हमारे जो सवाई जय सिंह तृतीय के बेटे सवाई राम सिंह जो शिशु हैं, 1.5 साल के ही हैं, उनकी हत्या कर दी है। और ये सारी अफवाह आग की तरह पूरे जयपुर शहर में फैल गई और पूरी जनता किशनपोल बाजार में और अजमेरी गेट दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। तब फिर क्या हुआ कि भीड़ उमड़ पड़ी और सवार हाथी पर जो सवार होकर मार्टिन ब्लैक आ रहा था उसको चारों तरफ से घेर लिया। वो अजमेरी गेट की तरफ भागा। तब अजमेरी गेट दरवाजे का जो मुख्य प्रहरी था हिदायतुल्ला, उसने दरवाजे को बंद कर दिया। अब दरवाजे को बंद करने के बाद मार्टिन ब्लैक चारों ओर से लोगों में घिर गया। वहां से वह आगे बढ़ा और फिर हर्ष बिहारी मंदिर के पास जाके एक चबूतरे के पास लगकर और हर्ष बिहारी मंदिर में घुस गया बचने के लिए,
लेकिन वहां भी लोग पहुंच गए और वो घींचते हुए, घसीटते हुए, पीटते हुए मार्टिन ब्लैक को सड़क पर ले आए और फिर उन्होंने बुरी तरह से उसको तलवारों से काट दिया और टुकड़े टुकड़े मार्टिन ब्लैक के कर दिए। चारों तरफ हाहाकार मच गया और भीड़ हो गई पूरी अजमेरी गेट के सामने। तब फिर जो रियासत का दीवान का काम देख रहे थे रावल बैरी साल सिंह, वो मौके पर पहुंचे सैन्य अधिकारियों के साथ और उन्होंने फिर वहां के गेट के प्रहरी हिदायतुल्ला और अमरचंद को दरवाजे की सड़क पर सरेआम फांसी पर लटका दिया। पूरी पब्लिक के सामने उसको फांसी पर लटका दिया। ये पहला मौका था जयपुर में। और जो दूसरे थे आरोपी शिवलाल, झूठाराम, हुकमचंद और माणकचंद को जेल भेज दिया। इनकी भी बाद में जेल में थोड़े दिनों में दौसा की जेल में था माणकचंद, शिवलाल, और फिर एक मोती डूंगरी किले की जेल में रखा। वो कुछ दिनों के बाद में वहां मर गए, लेकिन झूठाराम को वापस वहां से रिहा कर दिया गया था। पहले एक नियम था कि कोई भी विशिष्ट मेहमान जयपुर में आता तो सांगानेरी गेट दरवाजे से तो वो प्रवेश करता और अजमेरी गेट दरवाजे से निकलता था। लेकिन इसको महाराजा माधो सिंह 1902 में जब इंग्लैंड की यात्रा पर गए थे, तब फिर उन्होंने इस नियम को तोड़ा और तोड़ते हुए वो अजमेरी गेट दरवाजे के अंदर से होकर के और सिटी पैलेस में गए थे। इस तरह अजमेरी गेट दरवाजे का इतिहास खून से सना हुआ इतिहास है। लोगों ने वहां पर खुद, आम जनता ने फांसी देखी है। आम जनता ने, भीड़ ने अंग्रेज मार्टिन ब्लैक को पीट पीट कर मार दिया था। मार्टिन ब्लैक की समाधि भी यहाँ रेजिडेंसी है उसके पास में, जो इनके कब्रिस्तान बना हुआ है ईसाइयों का, उसमें आज भी उसकी समाधि है। और मार्टिन ब्लैक और फिर जो अंग्रेज अफसर थे वो डर के मारे कई दिन तक अपने रेजिडेंसी के भवन से बाहर नहीं निकले थे।